जो लोग डिफरेंट डिफरेंट सबको, देखो बेटा, फील अगर लेना है तो फिर यही मिलेगा, और फील के साथ पढ़ोगे तो याद रहेगा इजी। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो, एट द एंड चीजें याद ही रखनी होती है। जो लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को फालतू में बदनाम करते हैं कि इसमें तो समझने वाला है सब कुछ, आज की तारीख में मैं ये बोल देता हूं कि ठीक है, फिजिक्स इज मोर कंसेप्चुअल, बट फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल नहीं होगा। ठीक है, अगर पुली वाला क्वेश्चन आया तो फॉर्मूले से होगा, वहां पर पुली को खींच के नहीं देखना है तुमको, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। डेफिनेटली फिजिक्स जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। मैं अगर ये कहूं कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा सब्जेक्ट है तो वो फिजिक्स है, उससे अच्छा फिर एक ही है, मैथ्स, क्योंकि वो तो सब कुछ का ही बाप है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो याद रखने का डिमांड करती है। मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूं, जीतेगा वही जिसके पास दोनों तरह की शक्ति होगी, समझने की भी और याद करने की भी। किसी के पास सिर्फ समझने समझने की शक्ति है, आपके पास भी मेरे पास डाउट आते हैं कि सर आप जब पढ़ाते हो तो सब कुछ समझ आता है, लेकिन जब वापस से याद करने का टाइम आता है तो कुछ याद नहीं रहता, भूल जाता हूं। इसका मतलब है उसके अंदर तार्किक शक्ति अच्छी है, आईक्यू अच्छा है उसका, लेकिन बात है कि जो स्मरण शक्ति होती है ना याद रखने की, वो कम है। दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो। मजाक नहीं कर रहा हूं, काम की बात बोल रहा हूं। सिर्फ अकेले समझने से काम नहीं चलेगा, याद भी रखना पड़ेगा, और सिर्फ याद रखने से काम नहीं चला पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, समझना हमेशा पहली स्टेप होती है, याद करना दूसरी स्टेप होती है। आप जो गलती करते हो वो ये करते हो कि कुछ सवालों के आंसर रट लेते हो, तो इसका मतलब है आप पहली स्टेप के बिना दूसरी स्टेप पे चले गए, सीधा याद कर लिया, तो उसको याद रखने में ज्यादा दिक्कत आएगी। पहली स्टेप समझना होता है। कुछ जगहों पे समझाने की कोई बात नहीं होती, ठीक है, वहां हम याद कर भी लेते हैं, लेकिन पहली स्टेप समझना, उसके बाद याद रखना। चल, बायो यो यो फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा ना। आज आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हो, सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है भाई, फॉर्मूला याद नहीं है तो समझने का क्या करोगे फिर, है ना। फिजिक्स में आप पूरा डेरिवेशन करते हो, पूरा निकाल के लास्ट में एक फॉर्मूला बनाते हो कि देखो इन दोनों का रिलेशन ये है। वो आपसे डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, वो तो रिलेशन पे सवाल पूछ लेगा कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस हिसाब से आपको सवाल करना है, बताओ। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोई हल्का नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को इसको आप हल्के में लोगे तो 15 सवाल का खेल करता है ये निपटा देगा फिर आपको। इसलिए सबको बराबर समय दो, सारे सब्जेक्ट को। किसी एक सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेना घातक है। क्यों? क्योंकि आपको बैचलर डिग्री के लिए फाइट कर रहे हो, नीट के लिए फाइट कर रहे हो, एमबीबीएस के लिए आप फाइट कर रहे हो, एंट्रेंस के लिए। आप पीएचडी नहीं कर रहे हो या मास्टर डिग्री नहीं कर रहे हो। पीएचडी और मास्टर डिग्री में एक सब्जेक्ट पे कमांड करनी होती है, मानता हूं मैं। वो एक एज होती है, जैसे आप एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी करोगे या एमएस करोगे, तो इसका मतलब है जैसे आपने ऑर्थोपेडिक में, आपको ऑर्थोपेडिक में सर्जन बनना है, तो फिर आपका सब कुछ ध्यान ऑर्थोपेडिक पे ही होगा ना, उसी सब कुछ हड्डियों पे ही होगा आपका सारा ध्यान। तो वो एज आएगी जब आपको किसी एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, अभी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हो कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, जो बच्चे गलती करते हैं, बेटा आप में से कुछ लोग होंगे, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ते रहते हैं। फिर कोई ऐसा है जिसको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती होगी, केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ता है। और आप में से बहुत से ऐसे हैं, बहुत से बोल दिया मैंने, सही बोल दिया, आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनको बायो अच्छी लगती है, बिकॉज आप अपना फ्यूचर कनेक्ट करते हैं उस सब्जेक्ट से। डेफिनेटली करना भी चाहिए, जियोलॉजी से खास तौर से आप कनेक्ट करते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है तो पूरी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो आप क्या करते हो, कनेक्ट कर लेते हो, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। कनेक्ट किया, पहले फ्यूचर को कनेक्ट किया, मैं डॉक्टर बनूंगा तो यही सब पढ़ूंगा। बेटा डॉक्टर बनने का जो गेट है ना, गेट जिस दरवाजे से अंदर जाना है, उसमें एंट्री तब मिलेगी जब तीनों बराबर आएंगे। तो एंट्री की सोच, दरवाजे के उस पार तो तुझे जानता हूं बायो ज्यादा अच्छे से करनी है, पहले से इंटरेस्ट डेवलप मत कर। गलत समय पे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, कर, लेकिन उसी पे मत कर। इस चीज का ध्यान रखें, ये घातक हो सकता है आपके लिए। किसी एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छा लगना आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। घर वाले भी खुश होते हैं, बायो तो ये बहुत बढ़िया करती है साहब, इसके फिजिक्स में नंबर नहीं आते, क्या करूं, नहीं होगा सिलेक्शन। पढ़नी तो वो भी पड़ेगी बेटा। ठीक है, समझे बात को। मेरे पास तो ऐसे ही मोटिवेशन है, और दूसरे शहरों शायरी वाले तो है नहीं, कभी कभी गूगल से चुरा के ले आऊं तो एक अलग बात है, बाकी ऐसे ही है मेरे पास।